हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब टेक्स्ट बुक पे सारे मॉक खत्म हो जाएंगे और वहाँ पे सारे मॉक मैंने करवा दिए हैं, कोई भी बाकी नहीं रह गया, तो मैंने कहा था गाइडली पे आऊँगा। तो गाइडली पे देखिए, एक मैंने अटेम्प्ट किया था जो एग्ज़ाम होने से पहले आप लोगों को करके दिखाया था, और उसके बाद दो यहाँ पर है। तो आज मैंने लॉगिन किया इसको, तो दो है, तो इसको आज अटेंड करेंगे और इसको मैं आप लोगों के सामने ही अटेंड करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन को फॉर्मेट किया है तो थोड़ा सा स्टोरेज बढ़ा है। अगर पूरा रिकॉर्डिंग बनता है तो मैं इसको पूरा ही करके दिखाऊंगा। पूरा का मतलब क्वांट भी अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। और अगर नहीं होता है तो सिर्फ रीजनिंग का करेंगे, क्योंकि क्वांट में थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कभी मैंने क्वांट को समझाया नहीं उस तरीके से। दो तीन क्लासेस पहले मैंने कराई है अपने अपने चैनल पे, बट क्वांट को उतना ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इस चक्कर में मैं रीजनिंग अटेंड करूंगा। अगर बचता है समय, इसमें दिखाता है, तो मैं क्वांट को पूरा ही अटेंड करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब, ना ज़्यादा देरी करते हुए। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। समय ही इतना ज़्यादा ले रहा, नेट ही नहीं चलता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में करेंगे तो हिंदी का हिंदी में हम लोग करते हैं। पहला ही, छह व्यक्ति LMNOP QS3। ये क्वेश्चन पहले कर रखा है, मैंने टेक्स्ट बुक में कराया था, क्योंकि ये मेमोरी बेस है तो वही है। 7 24, 7 24 दिख रहा है। 7 24, 7 24 पर काफ़ी समय हो गया, तो थोड़ा तो भूल ही गए होंगे हम लोग। मार्च। अब पूरा फिर से ही तो करना पड़ रहा है, क्या ही उसमें। 31। और हम लोगों को क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, बस सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। N 30 दिन वाले महीने में सेमिनार में भाग लेता है। M और N के बीच दो व्यक्ति। कौन है? M और N के बीच दो व्यक्ति सेमिनार। N 30 दिन, 30 तो यही है, तो N को यहाँ रखो, N को यहाँ रखो, M को यहाँ रखो, M को यहाँ रखो, ठीक। P L से तत्काल पहले, L से तत्काल पहले P है, लेकिन समान महीने में भाग नहीं लेता। समान यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर PL, यहाँ पर इन दोनों समान महीने में आ जाएंगे। Q L से पहले भाग लेता है। Q जो है L से पहले, यहाँ पर हो नहीं पाएगा, यहीं पर होगा कहीं पर भी। O विषम संख्या वाली तारीख को भाग नहीं लेता। O सम यहाँ पर और Q यहाँ पर, यही अरेंजमेंट है। निम्नलिखित से कौन 24 मई को, 24 मई M मार्क करो और आगे बढ़ो। Q और L के बीच कितने व्यक्ति? Q और L के बीच 3 दिख रहे हैं। 3 कहाँ है? मार्क करो और आगे बढ़ो। यदि Q N से संबंधित है, उसी प्रकार P M से संबंधित है। Q N तो P M तो L से संबंधित है। कौन L से संबंधित है? L से N संबंधित होगा, सीधी सी बात है। एक एक अंतर है। कौन से कथन सत्य हैं? सत्य ढूंढना है। P और N के बीच एक व्यक्ति, P और N के बीच, ये तो गलत है। L एक सम संख्या वाली तारीख पर, ये भी गलत है। Q O के तत्काल बाद, नहीं, ये भी गलत है। इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। L O से 3 व्यक्ति बाद, L O के 3 व्यक्ति बाद, हाँ तो यही सही है। दी गई व्यस्तता 5 4 समान है। P O M संबंधित नहीं है, पूछ रहा है P O M Q, P O M Q और एक L, तो P देखिए 30 वाले में है, बाकी सभी 31 वाले में है। हाँ, सभी 31 है, तो P को मार्क करो और आगे बढ़ो। शब्द ट्रबल के अक्षर कितने युग्म, जितने प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं। इसको करते हैं। ये क्वेश्चन अलग है, जो हमने टेक्स्ट बुक में किया था वो अलग था। ये क्वेश्चन देखिए अलग है, जितना मुझे याद है। तो टी का 20, आर का 18, ओ का 15, यू का 21, बी का 2, जे के एल का 12 और ई का 5। इतना तो सबको पता होता ही है। 20 21 22, आगे कुछ नहीं। 18 19 20 कुछ नहीं। 15 16 17 18 कुछ नहीं।
21 के बाद कुछ नहीं, 2 3 कुछ नहीं, 12 कुछ नहीं, 5 6 7 8 9 कुछ नहीं, 12 13 14 15, 1 आगे कुछ नहीं, 2 3 4 आगे कुछ नहीं, 21 के बाद कुछ नहीं, 15 के बाद कुछ नहीं, तो एक ही दिख रहा है, एक पे मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रीवेल में अंग्रेजी वर्णमाला, इसको बाद में करेंगे, पहले पजल पर चलते हैं। 7 व्यक्ति, ये सेम ही दिख रहा है क्योंकि ये हम लोगों ने किया है इसको, पर फिर से करते हैं। 7 व्यक्ति, बैंक अधिकारी, पदनाम सीईओ, महाप्रबंधक जो भी है, ये उसी क्रम में रखना है तो रख लेते हैं। सीईओ, उसके बाद जीएम, उसके बाद एजीएम, एजीएम के बाद एमडी, फिर एम मैनेजर, पीओ क्लर्क, पीओ क्लर्क। पर बनाना तो फिर से ही दोबारा ही पड़ेगा ना। ए उस व्यक्ति से कनिष्ठ जिसे एमडी रूप में, एमडी ये है, ए यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वह यू से वरिष्ठ है, लेकिन वह मतलब ए यू से वरिष्ठ है, तो ए यहाँ कहीं भी आ सकता है। यू और डी के बीच केवल 3, यू और डी के बीच 3, डब्ल्यू डी से तत्काल वरिष्ठ है, ठीक है। सी, जितने डब्ल्यू कनिष्ठ है उतने, तो डब्ल्यू और सी का पेयर है, इसको यहाँ पर पेयर लिख दो। बी ना तो सीईओ के रूप में पदांकित, ना बी से कनिष्ठ है, बी से बड़ा है, बी ऐसे होना चाहिए और बी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी मैं ए को यहाँ रखता हूँ, यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ मिनिमम के अकॉर्डिंग, 1 2 3 छोड़ करके डी को यहाँ रखता हूँ, डब्ल्यू को यहाँ रखता हूँ, तो डब्ल्यू और सी का पेयर है, सी को यहाँ रखते हैं, तो बी यहाँ पर आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी मैं चेक करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये ना कहना रहे कि जो है ए को यहाँ रखते हैं, यू को यहाँ रखते हैं, 1 2 3, और डी को यहाँ, डब्ल्यू यू से 1 2 3, डी को यहाँ, डब्ल्यू को यहाँ, डब्ल्यू से सी यहाँ, बी यहाँ, ठीक है, यही सही है। थोड़ा समय ज़्यादा लिया है मैंने यहाँ पे। महाप्रबंधक एजीएम, एजीएम ये वाला नहीं सही है, तो बी। आगे यू और डब्ल्यू के पदनाम उसी आपस में बदल दिए जाएं जिस प्रकार बी और सी, यू और डब्ल्यू, ठीक है। तो सी से 3 व्यक्ति कनिष्ठ, सी यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 2 3, तो सी यू आ जाएगा, यू, ये यू और डब्ल्यू था तो यू आएगा। बी से वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या 2, से कनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या से 2 अधिक है, सी से 2 अधिक है। अंतिम व्यवस्था में निम्न से कौन सा संयोजन सत्य है? बी मैनेजर नहीं, बी सीईओ नहीं, सी नहीं, यू नहीं, यू क्लर्क नहीं, डी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर कहा गया, यही था जनरल मैनेजर, डी यही सही है। प्रबंधक के रूप में पदांकित व्यक्ति और डब्ल्यू के बीच कितने? प्रबंधक कौन होता है? मैनेजर, और डब्ल्यू के बीच 3 दिख रहे हैं, 3 पे मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये क्या रह गया, छूट गया, कहाँ गया? 3 था ना, 3 पे मार्क करो, आगे बढ़ो, टच नहीं हुआ। विषम को ज्ञात कीजिए। KHJ DAC और URT ZXWX PMO OP। यहाँ पर देखिए दोस्तों, JK CD TU XY होना चाहिए, Z है ये अलग है, इसको मार्क करो, आगे बढ़ो। सामने ही दिख गया वो, अब ये भी सामने ही दिख जाएगा, ये तो सामने दिखता ही है। X से B चला जाएगा पर नहीं जा पाएगा, गलत हो जाएगा। B से Y ये भी चला जाएगा पर नहीं जा पाएगा, गलत हो जाएगा, इसको इधर और मार्क करेंगे। इधर कहाँ गया? ये रहा इधर, और आगे बढ़ते हैं। D से R नहीं जा पाएगा। R से F नहीं जा पाएगा, दोनों ही नहीं जा पाएगा। नीदर केवल 1 पर नहीं। I से U लाइट चली गई दोस्तों, दिक्कत हो जाती है, लाइटिंग का इशू हो जाता है।
आई से यू नहीं जा पाएगा, ओ से ए, ओ ये रहा, ए चला जाएगा, ओनली टू, दोनों नहीं, ओनली वन नहीं, कहाँ गया, इधर नहीं है, ओनली टू, ओनली टू। अब इसको मैं बाद में करता हूँ, आप लोगों को मैं बताया ये कारण, मैं इसको बाद में, 1 2 3 4 5, पहले इस पे आते हैं। जो पजल होगा, पजल पे कमांड रहती है, जिस पे कमांड रहे उसको पहले करो। 6 व्यक्ति अलग अलग ऊंचाई के हैं, केवल 2 व्यक्ति एल से लंबे हैं। 6 5 4 3 2 1। केवल 2 व्यक्ति एल से छोटे हैं, एल से 1 2 एल से छोटे हैं। एम पी से लंबा है, पी से लंबा है लेकिन तत्काल लंबा नहीं है, तो ऊपर होगा, कहीं भी होगा। जितने व्यक्ति ओ से लंबे उतने पी, ओ और पी का पेयर है, ठीक है। ओ एल और क्यू दोनों से लंबा है, ओ एल और क्यू, तो ओ यहाँ पर कहीं आएगा क्योंकि क्यू से भी लंबा है। जो दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, जो मतलब क्यू, क्यू यहाँ पर नहीं आएगा। एन एल से तत्काल छोटा नहीं है, बढ़िया है। एन एल से तत्काल छोटा नहीं है, क्यू एन से लंबा है, क्यू एन से लंबा है लेकिन एम से छोटा है, एम से छोटा है। तो क्यू को यहाँ आना चाहिए था, ओ आना चाहिए था, तो इसका मतलब ओ कहाँ था, एल के ऊपर ओ होना चाहिए था ना। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले एम से छोटा है, दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति के 167, इसका 167 होगा, इसका 167 होगा, तो इसका मतलब है कि ओ इसमें दोनों में से कहीं आएगा, और क्यू से, और एम जो है, एम और किसका पे नहीं, पी और ओ का पेयर है, एम पी से लंबा है। एल के तत्काल नीचे एन नहीं आना चाहिए, एन क्यू एम, तो सीधा सा मतलब ये बन रहा है, एम को यहाँ रखो, ओ को यहाँ रखो, क्यू को यहाँ रखो, क्यू वहाँ पे मना है ना। अब उसके बाद एल एन, एन यहाँ आ जाएगा, एक कोई बच रहा है, ओ और पी का पेयर है, तो पी यहाँ पर। ये तो टाइम टेकिंग था। क्यू से कितने व्यक्ति छोटे हैं, पहले देख लेता हूँ सही बना भी है कि बस, ठीक है सही है। क्यू से कितने व्यक्ति छोटे हैं, 3 दिख रहे हैं, 3 पे मार्क करेंगे, कहाँ गया, 2, इनमें से कोई नहीं, 2 3, ये रहा। यदि ओ एल की ऊंचाइयों का योग 322, ओ तो 167 था, तो 322 में इसको घटाओ, ये क्या कर दिया मैंने, 322 167, 12 में से 7 5, 11 में से 6 5, 102 में से 155। क्यू की संभावित ऊंचाई 55 से ऊपर 70 से नीचे, यही तो है 159, 159 मार्क करेंगे जगह पर। ये टाइम टेकिंग था थोड़ा सा। यदि पी की ऊंचाई 143 सेंटीमीटर है, पी की 143, तो एन की संभावित ऊंचाई 143 से कम होना चाहिए, 138, ठीक है 138। कौन सा पी के दाईं ओर दूसरे, ये कुछ और शुरू हो गया। 8 व्यक्ति वर्गाकार में चारों इस प्रकार बैठे, 4 कोने, 4 केंद्र के मुख, चके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5, ये गिनती क्या कर रहा हूँ। यस डब्ल्यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, डब्ल्यू को यहाँ रखो पहले, दूसरे एस को यहाँ रखो। जो मेज के कोने पर नहीं बैठता, जो मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू कोने पर नहीं है, मिड पे है, इधर ऊपर मिड होगा, ठीक। आगे देखते हैं। यू एस के आसन बैठा है, यू जो है एस के आसन बैठा है, एक बार इधर एक बार इधर, तो इधर करते हैं एक बार, यू डब्ल्यू एक बार इधर करते हैं। टी यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यू के दाईं ओर पहले दूसरे तीसरे, तीसरे पहले दूसरे तीसरे, टी, टी यू के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, ठीक है। टी और क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है, इधर हो नहीं पाएगा तो इधर, इधर हो नहीं पाएगा तो इधर। जो आर के तत्काल बाईं ओर बैठा, क्यू, क्यू आर यहाँ,
आर यहाँ, ठीक है। आर और बी के बीच जितने व्यक्ति आर और बी के बीच बैठे उतने ही पी और बी के बीच। आर बी, बी बीच में आएगा, बी पी, बी पी, ठीक है। पी और बीच की एक एक आ गया ना, एक एक, ठीक है। जो क्यू के आसन नहीं है, बी जो है क्यू के आसन नहीं है, ये आसन है, ये गलत हो गया, ये हमारा सही होगा। इसे इसमें भी मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है, क्या करूँ, यहाँ पे देखने में थोड़ी समस्या होती है ना, इस वजह से समय थोड़ा टेकिंग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति पी के दाईं और दूसरे स्थान पर, पी के दाईं और दूसरे स्थान पर यू, कितना भी क्विक करो तो वो थोड़ा ध्यान लगाने में दिक्कत हो जाता है। यदि सभी व्यक्तियों को पी के संबंध में वामावर्त दिशा में वर्णक्रम बैठाया जाए तो कितनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी पी को छोड़कर। पी क्यू, पी से स्टार्ट है, पी क्यू आर, हाँ, पी से क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, पी तो पी ही रहेगा। पी को छोड़कर तो ये कोई सा नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, आगे बढ़ो। डब्लू के संबंध में आर का स्थान, इसको काट दो, डब्लू के संबंध में आर का स्थान दाएं से तीसरा कहाँ गया, दाईं और तीसरा। अंतिम व्यवस्था संबंधी निश्चित कौन से कथन सत्य हैं, बी टी के तत्काल दाईं ओर, टी के तत्काल बाईं ओर, ये गलत है। यू क्यू और यू दोनों आसन बैठे हैं, क्यू और यू दोनों आसन बैठे हैं, हाँ दोनों आसन बैठे हैं, यही वाला सही है दूसरा। यस क्यू दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यस क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ये भी सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, ये रहा कथन सत्य है, 2 और 3 सही है। डब्लू के बाईं ओर से गिनने पर टी और डब्लू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, टी और डब्लू के बीच, डब्लू के बाईं ओर से गिनने पर 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं, 5 ऊपर ही है। सिलॉक्स आ गया, पेज मुझे थोड़ा इसको पलटता हूँ। ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर लिरिक्स, ठीक है। नो लिरिक्स प्लेलिस्ट, ठीक है। आल प्लेलिस्ट एल्बम, ठीक है। आल सॉन्ग कैन बी प्लेलिस्ट, नो कभी नहीं हो सकता। आल एल्बम कैन नेवर बी लिरिक्स, आल एल्बम कैन नेवर बी लिरिक्स, हाँ। ओनली टू, ओनली टू कहाँ है, ये छिपा के रखा है। आगे एटलीस्ट सम ऑयल वाटर, ऑयल वाटर, ओनली अ फ्यू वाटर जूस, वाटर जूस, आल जूस सोडा, ठीक है। सम वाटर कैन बी सोडा, सम वाटर, ये क्या बोल रहा हूँ, वो पहले से ही है। सम ऑयल इज नॉट जूस, सम ऑयल इज नॉट जूस, जूस तो ये था, गलत, नीदर। आल फ्लावर इज पाउडर, पाउडर, ओनली अ फ्यू मिल्स आर फ्लावर, मिल्स आर फ्लावर, सम पाउडर आर नॉट क्रंच, आल मिल्स कैन बी क्रंच, बिल्कुल हो सकता है। सम मिल्स आर पाउडर, हाँ आई है, सम मिल्स आर पाउडर, बोथ, ये क्या आ गया, जीजा साला पहले ही दिख गया, प्लेटरेशन आ गया, और क्या, इसको बनाओ। पी वाई का इकलौता बेटा है, वाई का इकलौता बेटा पी है और वह बी का जीजा साला है, कौन, पी, बी यहाँ यहीं कहीं आएगा। टी बी का बेटा है, टी बी का बेटा है तो टी नीचे आएगा। एच टी का चाचा है, एच यहाँ कहीं आना चाहिए, चाचा है तो प्लस होगा। ओ टी का जीवन साथी है, ओ टी का जीवन साथी है, ये भी हो गया। बी की बहू है, ओ टी का जीवन साथी है और बी की बहू है, बी की बहू है, हाँ तो ठीक तो है, बी की बहू बन गई। एम बी की माँ है, एम बी की माँ है, एम को अगर माँ करो तो इसको वाई कर दो, अगर इसी का बच्चा हुआ देखना पड़ेगा उसको। के एम का भाई है, के एम का भाई है। एच की कोई बहन नहीं है, एच की कोई बहन नहीं है,
एच की कोई पी वाई का इकलौता बेटा है। इसको यहाँ पर मत रखो, इसको यहाँ पर रखो और इसको माइनस कर दो। इन दोनों को विभाजित करा दो। ओ टी का जीवन साथी है, पहले देख लेता हूँ बी वाला। टी बी का बेटा है, वो तो ठीक है, बी का बेटा। एच टी का चाचा है, ठीक है, एच टी का चाचा बन गया। एम बी की माँ है, जो एच की भाई नहीं है। के एम का भाई, एच की कोई बहन नहीं है। एच की कोई बहन नहीं, भाई है, ठीक है, सब सही है। निम्नलिखित से कौन सा के का जीजा साला है? के कहाँ गया? के का जीजा साला वाई। समय इसमें भी मैंने लिया है। बी एच से किस प्रकार संबंधित है? बी एच से किस प्रकार संबंधित है? तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। हाँ, सिस्टर इन लॉ। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 1 2 3 4 5। 5 5 कहीं है? 5। पी वाई, बी का जीजा साला, टी बी का, एच की कोई बहन नहीं है। 1 2 ठीक, हाँ सही तो है। 7 नेक्स्ट। ये क्या आ गया? कितना बचा है? 1 2 3 4, मान लो 4 क्वेश्चन इसमें होगा, तो पहले इसको करते हैं। प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को शब्द के भीतर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने शब्दों के साथ वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? है कितने शब्दों के सभी अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ए बी टी, एन ओ टी 1, ओ पी टी 2, ए सी टी 2, और क्या? यदि प्रत्येक शब्द के सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से तत्काल अगले अक्षर से बदल दिया जाता है तो कितने शब्दों में से एक से अधिक स्वर होंगे? इसका सी टी यू, तो एक ये हो गया, टी यू 2 हो गया, टी यू 3 हो गया, आई ए है, एन ओ 4 हो गया, सी टी, तो ये 5 तो हो गया, 5 बन रहा, मोर देन 3। यदि प्रत्येक शब्द के अंत में ई जोड़ दिया जाए तो कितने सार्थक शब्द बन जाएंगे? बैट, एन ओ टी नोट 1, पी ओ टी, पी आई एन पिन, एक्ट, एक्ट तो ये पहले से ही है, एक्ट अगर ये पहले से ही है ई, तो 1 2 3, 3 से 4 दिख रहा था। पैट, नोट, पोट, पिन, 4 दिख रहा है, मोर देन 3। यदि प्रत्येक शब्द के दूसरे और तीसरे अक्षर को स्थान आपस में बदल दिया जाए, दूसरे अक्षर टी टाइप, सभी शब्दों को शब्दकोश क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया, बाएं से दाएं व्यवस्थित किया, निम्नलिखित से दाएं छोर से दूसरा कौन सा होगा? दाएं छोर से दूसरा कौन सा होगा? टी को यहाँ रखो, टी को यहाँ रखो, टी को यहाँ रखो, एन को यहाँ रखो, पहला टी को यहाँ रखो तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब टी अगर ये आएगा तो टी नोट, नोट पे मार्क करो और आगे बढ़ो। दाएं छोर से पहले अक्षर, पहले शब्द के दूसरे अक्षर सी, और बाएं छोर से दूसरे शब्द के पहले अक्षर एन, एन सी, कितने अक्षर होते हैं? सी से एन तक, सी से 3, एन कितना होता है? एम एन 14, 11, 11 में 1 कम करना पड़ेगा ना, तो 10, हाँ 10। क्यू से कितने व्यक्ति छोटे हैं? ये क्या आ गया? ये तो हो गया था ना 22।
ये दिखा क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा यहाँ पे मैंने अटेंड कर लिया है, ये वाला करना है, ये तो रह ही जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग हमेशा ही रह जाता है। रह क्यों जाएगा? दो एक तो क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं जब टाइम नहीं बचता है। तो मैंने एक तरीका बताया है ना कि दूसरा भी तरीका भी रखना होता है। दी गई कोड भाषा में रिप्लेस शब्द का कोड क्या है? रिप्लेस देखो कहाँ दिख रहा है, यहाँ 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 कहीं नहीं। रिप्लेस लास्ट में दिख रहा है। CEO OU तो दिख गया, BP भी दिख गया, ZL भी दिख गया, CE होगा। ये तरीका होता है। जब समय ना बचे तो उस तरीके से नहीं बनाना होता, तब इस तरीके से बनाना होता है। दे यू का वाक्यांश कोड क्या है? दे यू का तो दे यहाँ पर है, दे यहाँ पर है। BP ZL NN ZL यहाँ आ गया नहीं। AN तो दोनों में है तो AN तो होगा ही, AN होगा। और यू का पूछ रहा है ना, यू यहाँ ZL वहाँ है, KSOU ANOU कहाँ है? ये रहा। दी गई जब समय ना बचे तो कोडिंग डिकोडिंग को ऐसे करना होता है, नहीं तो वो जो बनाया जाता है उसको बनाना होता है। अब मेरे पास समय नहीं बचा, इस वजह से मैंने ऐसे IM का शब्द का कोड किया है। आगे देखते हैं। IM कहाँ गया? IM ये रहा। आस्क और फॉर दोनों, दे और फॉर, आस्क और फॉर। थोड़ा सा समय दिखा रहा है, थोड़ा सा मेरे पास अभी स्टोरेज है 3 मिनट 5 मिनट का स्टोरेज है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी कर देते। ए और बी की वर्तमान आयु 7-9 और 6 वर्ष पहले 11-15 और 7-9 ये हो गया। देखिए 2 का इसमें 4 का, तो इसको बराबर करो, 2 से गुणा करो, 14-18 तो 3 हो गया। 3 का यूनिट का कितना है? 6 वर्ष बताया है, तो 1 यूनिट का 2 वर्ष होगा। 14 दूना 28, 6 वर्ष एक ही आयु याद कीजिए। 6 वर्ष बाद 28 में 6 जोड़ दो, 34 कहीं है। ये रहा, माफ करो, आगे बढ़ो। पहले तो इसको सिंप्लीफिकेशन और DI करना होता है, बट मेरे पास उतना समय नहीं है, 5 मिनट कुल है। सैम अपनी आय का 20% किराया और शेष का 10% किराए, 100 का 20 इधर, 80 बचा, 10 इधर, 72 बचा और शेष आया 144। तो एक का ये कितना हो जाएगा? 2 20 2 दूनी 4, 4000 पे मार्क करो, आगे बढ़ो। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है और अंकित मूल्य अगर ये 100 है तो ये 150 है। इसे 40% छूट पे बेचा जाता है और 40% लाभ पर बेचा जाता है। छूट पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इसको x मानो, x मानना ही पड़ेगा। अब 150x माइनस 40, क्योंकि 40 से छूट दिया है और इसको लाभ पर देना 140x, इसको बराबर करो, इसको करो, 10x का 40 आ जाएगा, x का 4 आ जाएगा, x का 4 आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य 400। ये तरीका होता है दोस्तों करने का अर्थमेटिक। और मैं अर्थमेटिक पूरा अटेंड करने के मूड में नहीं हूँ इस चक्कर में। ए और बी ने व्यवसाय में क्रमशः 2,1200 रुपये निवेश किया। 6 महीने बाद बी ने 600 और जोड़ा। वर्ष के अंत में अब देखिए यहाँ पे क्या करना क्या है। ये 2 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24,000 ये हो गया, और 6 6 12 और 18 वो था 72 और 54। इसको दोनों को ऐड करो, 6 7 5 12 00 2 से इसको काटो। इसको काटो तो ये कितने से कट रहा है? 4 और 3, सीधा सा 4 और 3, 4400 रुपये में बी का लाभ। बी नीचे वाला है तो 140, जीरो नहीं दिख रहा मुझे, 4 जीरो है, अपॉन 7, 7 दूनी और इसको 3 6 हाँ ये रहा। इस तरीके से दोस्तों अटेंड करना होता है। DI देखता हूँ पहले मैं, DI मिल जाए,
ठीक है, DI मिला। यदि कंपनी बी में निर्मित कार की संख्या 300 है, कहे क्या रहा है पहले ये देखो, अलग अलग कंपनी में बेची गई कार संख्या बाइक संख्या दर्शाती है। ठीक है, बी की कार की संख्या 300, तो कंपनी बी में नहीं बिकी हुई कार की संख्या ज्ञात कीजिए। 300 और ये बिकी हुई है तो 260 40। देखिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ी। कंपनी ई में बेची गई बाइक की संख्या कंपनी बी में बेची गई कार की संख्या का अनुपात, बी में 260, ई में बाइक 240, 220 और 260, 11 13। आगे देखते हैं। एक साथ कंपनी ए और बी में बेची गई बाइक की संख्या का योग, ए और बी में बाइक की संख्या, तो 20 उसमें दोनों 300। ठीक है, योग कंपनी डी में बेची गई कार की संख्या 250, कितना अधिक है 50 मोर। कंपनी अपनी बेची गई बाइक की संख्या, कंपनी भी, इसको थोड़ा मेरे पास उतना समय नहीं। देखिए दोस्तों बंद ही हो गया ऊपर, बस 30 सेकंड बाकी है। तो चलिए दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले क्लास में, नहीं तो ये रुक जाएगा मेरा और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।